सोचिए जरा, क्या हो अगर जिस समय को हम एक सीधी रेखा में बहता हुआ महसूस करते हैं वो असल में वैसा है ही नहीं। आज हम भौतिकी की दुनिया के एक ऐसे विचार को देखने वाले हैं जो समय की हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। क्या समय में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे हम अभी तक नहीं जानते? चलिए इस पर थोड़ा और सोचते हैं। क्या समय वाकई एक शांत नदी की तरह बहता है, या क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत ही छोटे मतलब क्वांटम लेवल पर इसमें लगातार एक गड़बड़ी हो रही हो, एक सिहरन जिसे हम देख नहीं पाते? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो समय की इस गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले मॉडर्न फिजिक्स के दो सबसे बड़े पिलर्स के बीच की लड़ाई को समझना होगा। तो चलिए इसी क्वांटम विरोधाभास की दुनिया में चलते हैं। तो देखिए, पहेली बहुत बड़ी है। एक तरफ है क्वांटम की दुनिया, जहां एक छोटा सा कण, पार्टिकल, एक ही समय में यहां भी हो सकता है, वहां भी और शायद हर जगह। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। और फिर आती है हमारी दुनिया, जहां ये गेंद बस एक ही जगह पर है, राइट? अब सवाल यह है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें एक साथ एग्जिस्ट कैसे कर सकती हैं? वैज्ञानिकों का इसका जो स्टैंडर्ड जवाब है वो है वेव फंक्शन कोलैप्स। अब ये क्या है? कल्पना कीजिए कि वो कण एक साथ कई रास्तों पर चल रहा है और जैसे ही हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, फिश, वो एक ही रास्ता चुन लेता है और बाकी सब गायब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सिर्फ हमारे देखने भर से ऐसा होता क्यों है? बस इसी सवाल का जवाब कुछ नई और कह सकते हैं काफी बोल्ड थ्योरीज दे रही। और यहीं पे एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आता है। क्या हो अगर उस पार्टिकल को एक रास्ता चुनने के लिए हमारे देखने की जरूरत ही ना पड़े? क्या हो अगर ये कोलैप्स अपने आप ही होता हो, बिना किसी बाहरी दखल के, एकदम नेचुरली? बस इन्हीं को कहते हैं स्पॉन्टेनियस कोलैप्स मॉडल्स। अब देखिए, ये मॉडल्स कोई नए नहीं हैं, दशकों से हैं, लेकिन हाल ही में कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। और सबसे मजेदार बात पता क्या है? फिजिक्स की कई दूसरी इंटरप्रिटेशंस के उलट, जिन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते, इन मॉडल्स को हम एक्चुअली लैब में टेस्ट कर सकते हैं। और बस यही कहानी में एंट्री होती है एक नए और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर की, ग्रेविटी। हाल ही में नवंबर 2025 का एक नया रिसर्च पेपर आया है जो इन क्वांटम कोलैप्स को यूनिवर्स की सबसे जानी पहचानी फोर्स से जोड़ता है। इस स्टडी के जो लीड रिसर्चर हैं, निकोला बोर्तोलोत्ती, उन्होंने और उनकी टीम ने सोचा, ओके, चलो एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि ये क्वांटम कोलैप्स और ग्रेविटी आपस में जुड़े हुए हैं। और जानते हैं, इससे ख्याल ने उन्हें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ला खड़ा किया। अगर ये सच है तो इसका खुद समय के लिए क्या मतलब होगा? तो टीम ने जो मौजूदा मॉडल्स थे उनकी जांच पड़ताल की और उन्होंने पाया कि एक खास मॉडल में वो पहली बार मैथमेटिकली ये दिखा सकते थे कि कैसे ये क्वांटम कोलैप्स सीधे स्पेस टाइम में, मतलब हमारे यूनिवर्स के फैब्रिक में, फ्लक्चुएशंस पैदा कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो जब आप क्वांटम की अनसर्टेनिटी को ग्रेविटी की पावर से जोड़ते हैं तो क्या होता है? जो नतीजा निकला वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब और शानदार है। मतलब अगर ये दोनों चीजें वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो इसका टाइम की प्रिसिशन पर, उसकी सटीकता पर क्या असर पड़ता है? और जवाब है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस रिसर्च का सबसे चौंकाने वाला कंक्लूजन ये है कि समय, टाइम पूरी तरह से प्रिसाइज हो ही नहीं सकता। नेचर में ही एक फंडामेंटल लिमिट है कि हम समय को कितनी सटीकता से माप सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समय खुद ही थोड़ा सा ब्लरी है। अब इससे पहले कि कोई घबराए, अपनी घड़ी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिसर्चर कैटलीना कर्सियानो बताती हैं कि ये जो ब्लरीनेस है ये इतनी ज़्यादा सूक्ष्म है कि दुनिया की सबसे अच्छी एटॉमिक क्लॉक्स भी इसे पकड़ नहीं सकती। हमारी डे टू डे लाइफ पर इसका ज़ीरो असर है। तो सवाल उठता है, अगर हम इसे माप ही नहीं सकते तो इसकी परवाह ही क्यों करें, राइट? क्योंकि समय में जो नन्ही सी सिहरन है ना, ये फिजिक्स के सबसे बड़े सपने, थियरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ एक बहुत ज़रूरी इशारा हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, आज हमारे पास फिजिक्स के दो मेन पिलर्स हैं। एक है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके लिए टाइम एक मेट्रोनोम की तरह है, छिक 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 छिक, जो हमेशा एक ही स्पीड से चलता है। दूसरी तरफ है आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए टाइम एक नदी की तरह है, जो ग्रेविटी की वजह से कभी धीमी तो कभी तेज बह सकती है। और प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों आइडियाज एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। और ये नई रिसर्च, ये इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की पहली कोशिश हो सकती है।
ये हमें पहले बार एक ऐसा रास्ता दिखा रही है जिससे हम क्वांटम, ग्रेविटी और टाइम तीनों को एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। ये उस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ एक छोटा लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या समय में ये नन्ही सी सिहरन जिसे हम कभी महसूस तक नहीं करते, हमारे यूनिवर्स के सबसे गहरे राज का पहला सुराग है? एक ऐसा राज जो क्वांटम की दुनिया और कॉस्मॉस को हमेशा के लिए एक कर देगा। हो सकता है कि हम हकीकत को समझने के एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं।